वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मूवी की स्टार्ट में हम एक फादर को देखते हैं जो कि चर्च में स्पीच कर रहे होते हैं। चर्च में हम दो कपल्स को देखते हैं जिनमें मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस और उनके नेबर जॉन और उसकी वाइफ मिया होते हैं। ये चारों लोग अपनी अपनी गाड़ी में चर्च से अपने घर वापस आते हैं। जॉन की वाइफ का नाम मिया है जो कि प्रेग्नेंट है। वो जॉन से कहती है कि तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे के बारे में मिस्टर एंड मिसेस हिंग्स को नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि 2 साल हो गए हैं उनकी बेटी मिसिंग है। जिस पर जॉन अपनी वाइफ को कहता है वो मिसिंग नहीं है बल्कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर वो अपने घर में चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ पर जॉन मिया को एक सरप्राइज देता है और ये सरप्राइज गिफ्ट में एक एनाबेल डॉल लेके आया था। रात के वक्त जब मिया और जॉन सो रहे होते हैं तभी इन्हें अपने नेबर्स के घर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से मिया की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से जॉन को जगाती है। फिर जॉन मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर पर चेक करने के लिए जाता है। जॉन जब उनके घर से बाहर आता है तो वो काफी घबराया हुआ था और उसके कपड़ों पर ब्लड भी लगा हुआ था। जॉन मिया के पास आता है और उससे कहता है कि ये ब्लड मेरा नहीं है, तुम अंदर जाओ और जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। मिया जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तभी उसे डॉल वाले रूम में एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की ने एनाबेल डॉल को उठाया होता है और वो मिया की तरफ बढ़ती है। वो लड़की मिया को काफी डरा देती है। तभी हम देखते हैं कि मिया के पीछे से एक आदमी आता है और वो चाकू से मिया को स्टैब करके जख्मी कर देता है। तभी पीछे से जॉन भी आ जाता है। वो मिया को बचाते हुए उस आदमी को काफी मारता है, जिस वजह से उसके हाथ से वो चाकू घिरकर काफी दूर चले जाता है। इससे पहले कि वो मिया पर हमला करते जॉन उसको पकड़ लेता है और उठा के दीवार में मारता है। वो उस लड़की को मिया से दूर करने की कोशिश करता है और उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो आदमी पीछे से जॉन के ऊपर हमला कर देता है और एक चीज उठाकर उसके सर में मारता है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है जहाँ पर एनाबेल डॉल भी मौजूद थी। इससे पहले कि वो आदमी कोई और नुकसान करता, इन टाइम पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी को शूट कर देती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने के लिए उस रूम में जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वो देखते हैं वो लड़की अपना गला काट के मर चुकी थी। अजीब बात ये थी कि मरते वक्त भी उसके हाथ में एनाबेल डॉल थी। उस लड़की के खून के 2-4 कतरे एनाबेल डॉल के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस थी, उसी एनाबेल क्रिएशन की जिसने अपने माँ बाप को खुद ही मारा था और इसे मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस ने गोद लिया था। इसके बाद मिया को जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। मिया और उसका बेबी दोनों सेफ थे, लेकिन वो रात वाले इंसिडेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। हालांकि जॉन उसे संभालने की कोशिश करता है। मिया इस बात की वजह से डर रही थी कि उसके होने वाले बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, और यही बात सोचकर वो काफी ज्यादा अपसेट थी। आधी रात को जॉन और मिया दोनों सो रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी किस्म की बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे चेक करने के लिए जॉन बाहर जाता है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि मशीन खुद ब खुद चल रही थी। इसके बाद वो चेक करने के लिए डॉल वाले रूम में भी जाता है जहाँ पर उसे एनाबेल जमीन पर मिलती है। वो उसे उठाकर चेयर पर बिठा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर मिया उस डॉल को देखकर अच्छा फील नहीं करती। मिया जॉन को बताती है कि जब वो लड़की मरी थी तो उसकी गोद में यही डॉल थी और हमें इस डॉल को यहाँ से हटा देना चाहिए। जॉन उसकी बात को मानता है और डॉल को उठाकर डस्टबिन में फेंक आता है। फिर एक दिन एक डिटेक्टिव मिया और जॉन के घर पर आता है। वो उन्हें बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का मर्डर उनकी बेटी ने किया था, जो कि किसी शैतानी कल्ट की मेंबर थी। वो और उसका दोस्त दोनों शैतान की पूजा किया करते थे और ये मर्डर उन्होंने अपने किसी ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए किए थे। मिया ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो अपनी और जॉन की प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्टिव से हेल्प मांगती है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जिसे अपने काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए सिटी से बाहर जाना था। अब मिया घर पर अकेली थी, तभी उसके साथ अजीब अजीब वाक़ये होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले उसका हाथ मशीन में आ जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद किचन का चूल्हा खुद ब खुद जल जाता है और पूरे किचन में आग फैल जाती है। आग काफी स्पीड से पूरे घर में फैलना शुरू हो जाती है। मिया जब बढ़ती हुई आग को देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई डिमोनिक पावर उसका पाँव पकड़कर खींच लेती है। लेकिन फौरन ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और मिया की जान बच जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। इसके बाद जॉन आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि मिया के पास एक बहुत प्यारी बेटी पैदा होती है।
इसके बाद जब जॉन इस वाक़ये के बारे में सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मिया जॉन से कहती है कि वो अब उस घर में वापस नहीं जाएगी क्योंकि उस घर में किसी न किसी डीमन का साया है। जॉन मिया की बातें सुनता है और इस पर एग्री हो जाता है और वो एक न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मिया और जॉन अपने न्यू घर में बहुत खुश थे और वो अपनी बेटी का नाम लिया डिसाइड करते हैं। वो लोग अपने नए घर में आके अपने पुराने घर का सामान अनबॉक्स कर रहे थे, तभी मिया को सामान में एनाबेल डॉल मिलती है। उस डॉल को देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है और वो उसे फेंकने का कहता है। जॉन मिया को बताता है कि वो तो उस डॉल को डस्टबिन में फेंक चुका था, फिर वो डॉल यहाँ पर कैसे आई। जॉन मिया को कहता है ये डॉल मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ, जिस पर मिया कहती है कि नहीं, ये आपने मुझे गिफ्ट की थी। इसके बाद शैतान का टाइम स्टार्ट हो जाता है। मिया जब टीवी देखते हुए सो जाती है तो वो डीमन एक लड़की की शक्ल में मिया की बेटी के पास आता है, जिसे देखकर मिया की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर मिया भी उठ जाती है। मिया अपनी बेटी को उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तभी रास्ते में उसे दो बच्चे दिखाई देते हैं और ये दोनों बच्चे बहन भाई थे, जिसमें सिस्टर एक ढोल के साथ खेल रही थी और उसका भाई एक पेंटिंग बना रहा था। वो अपनी बहन को डांटता है कि हमें स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करनी चाहिए। बिल्डिंग के बाहर मिया एक बुक शॉप पर जाती है जहाँ की ओनर से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो ओनर उसे एक बुक गिफ्ट करती है। मिया जब घर वापस आती है तो सीढ़ियों के ऊपर उसे वही पेंटिंग दिखाई देती है जो कि वो छोटा बच्चा बना रहा था। उसने उस पेंटिंग में एक मदर उसके साथ उसका बच्चा बनाया था, जबकि दूसरी पेंटिंग वो बच्चा ट्रक के नीचे आकर मर जाता है, जिसे देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है। मिया को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो ये बात जॉन से भी शेयर करती है, जिस पर जॉन कहता है कि वो इन बच्चों के बारे में इनके पेरेंट्स से जरूर बात करेगा। अगले दिन रात को मिया जब जॉन का डिनर पर इंतजार कर रही होती है तभी उसके साथ अजीब से इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने म्यूजिक प्लेयर को बार बार बंद करती है लेकिन वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सिलाई मशीन खुद ही चलने लग जाती है। इसके बाद मिया को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसी की तरफ आ रही थी और देखते ही देखते वो बच्ची एनाबेल में कन्वर्ट हो जाती है और मिया पर अटैक कर देती है। इन सब चीजों के बाद मिया काफी डर जाती है। उसे अपने अपर फ्लोर के ऊपर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मिया ये सब बातें जॉन को बताती है जो कि पहले इस बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो कहता है कि वो इस बारे में फादर से बात करेगा। इसके बाद वो दोनों फादर के पास जाते हैं। फादर मिया की किसी बात पर भी यकीन नहीं करता, लेकिन उसके साथ अजीब वाक़ये रुक ही नहीं रहे थे। इसके बाद मिया बेसमेंट वाले एरिया में जाती है ताकि कुछ स्टोरेज का सामान रख सके, लेकिन तभी वहाँ पर एक डिमोनिक शैतान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपने नाखूनों के साथ मिया के हाथ के ऊपर एक सिंबल बना देता है। मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो शैतान उसे भागने भी नहीं देता। मिया लिफ्ट में आ जाती है और अपने फ्लोर पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लिफ्ट बार बार उसी फ्लोर पर आकर रुक जाती है। इसके बाद मिया सीढ़ियों के जरिए अपने अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन मिया किसी तरह भी अपने रूम में पहुंच जाती है। अगले दिन मिया जब अपने हाथ के जख्म को चेक करती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसके हाथ पर अब किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। फिर मिया उसी डिटेक्टिव को अपने घर बुलाती है और जेनिस और उसके सारे कल्ट के बारे में वो डिटेक्टिव से इंफॉर्मेशन लेती है। मिया एक फाइल में तस्वीरें देख रही थी जहाँ पर जेनिस की डेड बॉडी के पास वही निशान था जो कि उसने अपने हाथ पर भी देखा था। मिया को वहाँ पर जेनिस की एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसके बचपन की तस्वीर भी थी और ये वही लड़की थी जो कि मिया को अपने घर में दिखाई दी थी। डिटेक्टिव बताता है कि जेनिस और उसके साथी का काम लोगों को मारना है, जो कि इस डॉल के जरिए लोगों को मारते हैं और वो ये सब कुछ शैतान के लिए ही करते हैं क्योंकि वो उन्हें ऐसा करने के लिए कहता था। फिर मिया उसी बुक शॉप पर जाती है और इवल प्रोटेक्शन से रिलेटेड वहाँ पर कोई बुक ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर उस बुक शॉप की ओनर यानी कि मिया की फ्रेंड भी आ जाती है, जिस पर मिया पहले तो हिचकिचाती है लेकिन बाद में वो बताती है कि हमारे घर में किसी डिमोनिक पावर का साया है। वो बताती है ये कोई जिन भूत नहीं है बल्कि ये किसी शैतान का साया है। वो मिया को बताती है कि जब तक ये शैतान किसी बेगुनाह की जान नहीं ले लेता इसे सुकून नहीं आता। मिया शैतान से बचने का कोई तरीका उस बुक में ढूंढ रही होती है। तभी वो शैतान मिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और वो डॉल एनाबेल मिया को भी काफी ज्यादा डरा देती है। वो मिया के ऊपर हमला करती है। तभी वहाँ पर जॉन भी पहुँच जाता है। अब जॉन फादर को बुलाता है और उन्हें बताता है कि ये डॉल हम लोगों ने डस्टबिन में फेंक दी थी, लेकिन पता नहीं किस तरह ये हमारे इस घर में भी आ गई। जिस पर फादर उन्हें बताते हैं कि शैतान अक्सर ऐसी डॉल वगैरह को पोजेस कर लेते हैं
और वो लोगों को ऐसी चीजों के जरिए नुकसान पहुंचाते हैं। और इस केस में ये डॉल और ये एनाबेल डॉल अब उस शैतान का सोर्स है। और ये शैतान सिर्फ ऐसे लोगों को ही चूज करता है जो कि अपनी जान खुद ले सकते हों। ये शैतान लोगों को इस कदर तक टॉर्चर करते हैं कि वो खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। फादर उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं ये बोलकर अगर ये डॉल चर्च में रहेगी तो इसकी डिमोनिक पावर कम हो जाएगी। जब फादर उस एनाबेल डॉल को अपने साथ लेकर चर्च जा रहे होते हैं तब उन्हें इस डॉल की कुछ डिमोनिक पावर नजर आती है। जैसे ही फादर डॉल लेकर चर्च में एंटर करने लगते हैं तभी उस एनाबेल का घोस्ट फादर को उठाकर जमीन पर फेंकता है। और उस दूसरी तरफ मिया की वो फ्रेंड यानी कि उस बुक शॉप की ऑनर मिया की हेल्प करवा रही थी और वो मिया की बेटी लिया को भी संभालने में उसकी बहुत हेल्प करती है। हम फादर को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी एनाबेल का गोस्ट देखा है और वो गोस्ट ही वहाँ से उस डॉल को ले गया था। फादर जॉन को बताते हैं कि उस गोस्ट का मकसद तुम्हारी बेटी लिया को मारना है। फादर ये भी बताते हैं लिया चूंकि बहुत ज्यादा छोटी बच्ची है वो अपनी जान खुद नहीं ले सकती इसलिए वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें सुनकर जॉन फौरन ही अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है लेकिन मिया को कॉल वो शैतान सुनने ही नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि मिया के डोर पर कोई लॉक करता है। जब मिया देखने जाती है तो वहाँ पर फादर होते हैं लेकिन असल में वो फादर नहीं थे बल्कि वो वही डीमन था और वो मिया को डराने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि मिया को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसके रूम में जाकर चेक करती है तो मिया की बेटी वहाँ पर नहीं थी। वो पूरे घर में उसे ढूंढती है लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती। मिया को उसकी दोस्त बोलती है कि हम एवलिन को बाद में ढूंढ लेंगे, फिलहाल हमें इस घर से निकलना चाहिए। तभी ऊपर वाले फ्लोर से फिर से डरावनी सी आवाजें सुनाई देती हैं। अब उन दोनों को वहाँ पर शैतान दिखाई देता है जो कि अपनी डिमोनिक पावर की वजह से उन दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है और दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। मिया फिर से अपनी बेटी को ढूंढती है लेकिन उसके ढूंढने के बावजूद भी उसको अपनी बेटी नहीं मिलती। मिया को वहाँ पर एनाबेल डॉल नजर आती है। वो उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पे है और तुम्हें क्या चाहिए। मिया को अपनी बेटी तक पहुँचने का एक सिग्नल मिलता है। जब वो उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि उन्हें तुम्हारी बेटी की सोल चाहिए और लिया के झूले में वही डिमोनिक डॉल पड़ी थी। वो शैतान मिया को काफी ज्यादा तंग करता है। उसके बाद मिया वहाँ पर रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो और तुम्हें उसकी जान के बदले में जो चाहिए मैं दूंगी। जिस पर वो शैतान कहता है तुम्हें अपनी सोल सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अब उसे अचानक से एक क्लू मिलता है और विंडो अपने आप खुल जाती है। अब मिया इस बात पर एग्री हो जाती है और वो डोर को उठाती है और खिड़की के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो वहाँ से कूद सके। तभी वहाँ पर जॉन और एवलिन पहुँच जाते हैं जो कि मिया को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। जॉन मिया को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन मिया अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो अभी जंप करने ही वाली थी कि तभी जॉन उसको पकड़ के नीचे अपनी तरफ खींच लेता है। अब वो जॉन और एवलिन को बताती है कि शैतान उनकी बेटी को ले गया है और वो बच्ची तभी वापस करेगा जब वो मिया की सोल को अपने साथ ले जाएगा। ये बातें सुनकर एवलिन वो शैतानी डॉल को उठाती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है, अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। इस सैक्रिफाइस की वजह से जॉन और मिया को उनकी बेटी वापस मिल जाती है। अब 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिया और जॉन फादर को बताते हैं कि उनके साथ अब कुछ भी गलत नहीं हो रहा। अब उन्हें कभी वो शैतानी डॉल भी नजर नहीं आई और ना ही वो डॉल पुलिस वालों को भी मिली। अब हम एनाबेल डॉल को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसे ले जाती है ताकि वो अपनी बेटी को इसे गिफ्ट कर सके। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है।